हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? आज का जो ये वीडियो है, ये एक चैनलिंग है जो मैं अपने मन से कर रही हूँ, बहुत खुशी खुशी कर रही हूँ। मुझे 2-3 दिन से, बल्कि मुझे कई टाइम से आभास था कि जैसे ही मरकुरी रेट्रोग्रेड ख़त्म होगा तो बहुत सारी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, बहुत सारे यूनियन भी होंगे और मैरिज के ऑफ़र भी आएंगे। और जैसे कि मुझे ये आशंका थी, तो कल कम्युनिटी में मैंने एक पोस्ट डाली थी और जिसमें कि डीएफ ने कहा कि क्वांटम टाइमलाइन तो कंफर्म होगी, उनकी मैरिज फिक्स हो गई। तो बहुत सारी बधाई इन ट्विन कपल को, और उनकी मैरिज बहुत अच्छे से हो, पूरी कंप्लीट, और बहुत ही सुखद उनकी आगे की यात्रा हो। ये तो हो गई एक बात। और जैसे मेरा इंट्यूशन बढ़ता जा रहा था, मुझे एक सुबह एक कोई वीडियो जो है व्हाट्सएप पे आता है वो पॉपअप भी हुआ, और वो भी ट्विन्स की मैरिज हो रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे जैसे बार बार पोक किया जा रहा है कि ये मुझे आप लोगों से चैनल करना है, बीइंग अ डिवाइन चैनलर। सो आई एम चैनलिंग दिस टू ऑल ऑफ यू। सो दोस्तों, लेकिन मुझे सिर्फ अकेले यूनियन की एनर्जी नहीं आई है, बहुत सारी मिक्स्ड एनर्जी, मिररिंग की एनर्जी भी आई है। तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ मीठा नहीं है, ये खट्टा मीठा है। ओके, तो खट्टा मीठा अच्छा लगता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये जो समय है आप जो मेहनत करी है, सबसे पहले मैं डीएफ की बात करूँगी, क्योंकि आपके डीएम आपके हिसाब से ही एक्शन लेने वाले हैं, राइट? जो यूनियन होना भी है, जैसे कि डीएफ कुछ लेसन लर्निंग हर पोर्टल्स में होते हैं। हर पोर्टल का मतलब होता है कि 2-2, 3-3, 4-4 रिलेशंस आपको होते हैं। आप जैसे इट इज़ एग्जैक्टली लाइक कि हमें एक लाइफ टाइम में कुछ लेसन्स दिए हैं, कुछ चैप्टर्स दिए हैं, आपको वो लर्न करना है इस लाइफ टाइम में, राइट? तो हर पोर्टल में हमारे वो 3-4 रिलेशंस आप लोगों को होते होंगे। आई एज्यूम कि आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। कुछ अजीब सी पुलिंग एनर्जी होती है, सेंसेशन होता है, घबराहट होती है, कुछ रिलीज होने को होता है, फिर कुछ रियलाइजेशन होता है एट लास्ट, राइट? तो अभी जो ये जो एनर्जी अभी जो मरकुरी रेट्रोग्रेड की आई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस आप लोगों के लिए आया था अबाउट द एक्शन, अबाउट द अटैचमेंट। सेम चीज़, सेम ये मिरर आपके डीएम के लिए भी हुआ है। ऑफ कोर्स अगर उनके अंदर अटैचमेंट होगा तो वो एक्शन कैसे लेंगे, और कैसे वो शादी का आपको ऑफर देंगे या शादी के लिए स्टैंड लेंगे। तो अभी यहाँ पर ये चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकता है आप में से किसी की हो, या लाइफ में। देखिए, सीधी सी बात है कि ये जो शिफ्ट आया था, ये इस बार जो ये एक महीने से आप लोगों को बहुत ही अप्स एंड डाउन, उलझने फील हो रही थी। एक बहुत ही ह्यूज शिफ्ट था जो आपको ये सिखा रहा था कि जो रिश्ते, जो कनेक्शंस आपको बिल्कुल सर्व नहीं कर रहे हैं, एंड इफ़ यू आर अटैच्ड विद दैट कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स बिकॉज ऑफ सम अटैचमेंट्स और इमोशनल अटैचमेंट्स आप नहीं छोड़ रहे हो, तो टाइमलाइन तो तब भी क्रिएट होगी, लेकिन वो टाइमलाइन आपके मुताबिक नहीं होगी। देखिए, टाइमलाइन का मतलब होता है कि एक दरवाजे से जब आप एंटर करते हो तो घर के सब कमरे अलग अलग दिशा में जाते हैं। तो हर जो दिशाएं हैं वहाँ एक ना एक आउटकम है, मतलब हर टाइमलाइन का कोई ना कोई आउटकम होता है। अगर आप करेक्ट टाइमलाइन चूज़ करते हो तो उसका आउटकम भी बेस्ट होगा, अगर आप रॉन्ग टाइमलाइन चूज़ करते हो तो उसका आउटकम बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट वाला होगा, या मे बी कि आप पूरी लाइफ बस परेशान रहोगे, पैनिक रहोगे, या लाइक इस प्रकार से। तो जो एक हमारी समझदारी होती है, जो हमारी मेच्योरिटी होती है, तो ये जो टाइम है, जो चीज़ें, जो कनेक्शन आपको अटैचमेंट में बांधे हैं बट वो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, उनको आपको छोड़ना ही होगा। इस बात को समझाने में मुझे आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि ये कुछ भी हो सकते हैं। आप समझ लीजिए कि आप कौन से ऐसे रिश्ते से डील कर रहे हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, बट फिर भी आउट ऑफ इमोशंस आप उन रिश्तों को बांधे हुए हैं। यही मिरर कर रहे हैं आपके डीएम। क्या आपको लगता है कि वो आ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि वो भी कुछ अटैचमेंट्स में बंधे हैं। हो सकता है उनके अटैचमेंट्स उनके पेरेंट्स हो, उनके अटैचमेंट्स उनकी फैमिली हो, वाइफ और हस्बैंड और एनीथिंग, और मे बी पैसा, मे बी समाज, एनीथिंग। तो ये फियर, तो अगर ये जो आने वाला टाइम है ये टोटली आप पे डिपेंड है। ये चैनलिंग, यू आर होल्डिंग द की।
दिस टाइम ये एनर्जी है। अगर आपने अटैचमेंट को लेट गो किया, वो भी अटैचमेंट को लेट गो करेंगे ही करेंगे। अगर आपने एक्शन लिया, मतलब आपने अटैचमेंट को छोड़ के आगे बढ़ने का एक्शन लिया, तो आपके मैस्कुलिन भी एक्शन लेंगे ही लेंगे। ये एनर्जी है। और अगर आपने एक्शन लिया और उन्हें भी एक्शन लिया, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ यूनियन। ठीक है, आपने टाइमलाइन जो क्रिएट की है, जो क्वांटम आपने लीप किया है, वो टाइमलाइन तो होनी ही है, 100% होनी है। बट उस टाइमलाइन के लिए अगर आप अफर्ट नहीं करेंगे या परमेश्वर के या यूनिवर्स के इशारों को समझेंगे नहीं, तो फिर वो टाइमलाइन कैसे क्रिएट होगी? समझिए थोड़ी सी बात। तो टाइमलाइन हमने जो क्वांटम जंपिंग की है, उससे फ़ायदा ये है कि हाँ, हमने यूनिवर्स को संदेशा दे दिया है कि हमको ये रास्ता चाहिए। अब यूनिवर्स वो रास्ते का इशारा कर रहा है और आप ना समझो, आप एक्शन ना लो, तो फिर कैसे आप उस जंपिंग को उस आप वहाँ तक पहुँच पाओगे, उस आउटकम तक को कैसे आपका डीएम भी वही सेम टाइमलाइन चूज़ कर पाएगा? वैसे अब जो टाइम शुरू हो रहा है, ये टाइम आपको और आपके मैस्कुलिन को और ज़्यादा क्लैरिटी देने वाला है। आगे अभी धीरे धीरे जस्ट काम डाउन योर सेल्फ। पैनिक की एनर्जी है अभी भी, बट पैनिक में नहीं रहना है, क्योंकि अब जो टाइम शुरू हो रहा है, ऑलमोस्ट 20 या एंड ऑफ दिस मंथ, आपको पूरी क्लैरिटी मिलने वाली है कि आप अपनी जर्नी पे आगे कहाँ हो, या आपको क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, क्या छोड़ना है। बहुत ही मेजर शिफ्ट्स होने वाले हैं। शिफ्टिंग भी हो सकती है कि आप लोग की लाइफ में आपको अपनी जगह शिफ्ट करनी पड़े, ये शिफ्टिंग भी पॉसिबल है। तो ये चीज़ समझिए, पर एवरीथिंग इज़ वेरी पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर आप स्टैंड लेंगे तो आपके डीएम भी स्टैंड लेंगे। आप अगर अटैचमेंट में फंसे रहेंगे तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बेसिकली अगर आपके डीएम की एनर्जी जानी जाए, तो वो आपके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उन्हें आपको खोने का डर रहता है, वो छुप छुप के आपको देखते हैं। ठीक है, धीरे धीरे खुलना भी चाह रहे हैं, और ये भी है कि पूरी तरह भी खुल जाएंगे। ठीक है, लेकिन एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन यू, क्योंकि ये एक मौका है, एक ऐसा पोर्टल है, एक दरवाज़ा खुला है। अगर आप उस दरवाजे के अंदर एंटर करोगे तो वो भी करेंगे। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दिस। तो डोंट लूज द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपके डीएम बस उस एज में है, उस दरवाजे के, उस पोर्टल के उस एज में है कि जहाँ थोड़ा सा भी अगर आपने स्टैंड लिया, वो पूरा का पूरा अपना स्टैंड लेंगे। दे आर रेडी टू टेक एक्शन। वो छोटा सा फियर है जो उनको पुश नहीं होने दे रहा है, और वो फियर तब पुश होगा जब आप आगे बढ़ोगे। सो एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन यू, राइट? तो वो धीरे धीरे वो 100% खुलेंगे। वो आपसे सब कुछ शेयर करना चाहते हैं। ये आपकी 2 साल की अवेकनिंग थी, या 3 साल की, या 4 साल की, जो कुछ भी चीज़ें थी, जिस भी कारण से वो अपने आप को रोक रहे थे, वो आपसे खुल के बता नहीं पा रहे थे, या वो जानबूझ के खुल नहीं रहे थे, या वो आपको जानबूझ के इग्नोर कर रहे थे, वो सब बताना चाहते हैं। यही एनर्जी है। एक्चुअली सच तो ये है कि जो उनके दिमाग में चल रहा है, मैं आपको बिल्कुल लीक कर देती हूँ। उन्होंने आपको बहुत चाहा था, जो उनको भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये कोई मुझे इतना प्यार कर सकता है, और उन्हें ये भी यकीन नहीं कि मैं भी उस इंसान को इतना प्यार करता हूँ। देखिए ना, यकीन की बात, इतना लॉजिकल माइंड होता है डीएम का कि ना तो उन्हें यकीन आता है कि उन्हें कोई इतना प्यार कर सकता है, एक अनकंडीशनल लव जैसी चीज़ कोई आज भी एग्जिस्ट करती है, ना उनको यकीन होता था, ना उन्हें ये यकीन है कि वो भी इतना अनकंडीशनल लव करते हैं। जब उन्हें एहसास होता है तो वो अपने आप से रन करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मेरी फैमिली मानेगी नहीं, या मैं तो शादीशुदा हूँ, ये समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और इसीलिए वो अपनी सारी फीलिंग्स को सप्रेस करते रहते हैं और अपनी दिमाग की सुनते हैं। तो ये 3-4 साल में बहुत सहा है उन्होंने, हेल्थ से भी सहा है, फाइनेंस से भी सहा है, बहुत कुछ सहा है। अब उनके अंदर हिम्मत नहीं रह गई है, या दे आर रेडी टू टेक स्टैंड, दे आर रेडी टू कम आउट, एक्चुअली दे आर रेडी टू बर्स्ट आउट। उन्हें बर्स्ट बिल्कुल करना है, लेकिन कैसे हो पाएगा? जब आप अपने अंदर ऑथेंटिसिटी, अब तीसरी चीज़ ऑथेंटिसिटी, अगर आप अपने अंदर ऑथेंटिसिटी बढ़ाएंगे तो आपके डीएम भी, अब चाहे वो नार्सिसिस्टिक थे, चाहे वो मैनिपुलेटिव थे, वो भी ऑथेंटिसिटी के साथ अपनी हर बात बोलेंगे और ऑथेंटिक हो जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि दिस इज़ अ टाइम जहाँ पर एक साइकिल एंड हो रही है और एक न्यू बिगनिंग हो रही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ यू कि इस वक्त आप जो भी स्टेप लोगे वही वो मिरर करेंगे। तो आप जो चाहते हो वो आप करो, आप वही करो जो आप अपने डीएम से एक्सपेक्ट करते हो। डीएफ्स को भी बहुत सारी हेल्थ इश्यू इस वक्त हो रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी कंप्लीटली डिसअपियर हो चुकी है या होने के मूड में है, ठीक है। बहुत सारे लोग इस वक्त रामा कॉन्शियसनेस भी है, क्योंकि इस वक्त पूरे शहर में रामा की लहर फैली हुई है और बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात इस वक्त टेलीपैथी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिन लोगों की यूनियन होने वाले हैं, क्योंकि अब डीएफ ये जान चुकी हैं कि 3D में जो है वो मात्र एक कपड़ा है। मेरा ट्विन फ्लेम तो हमेशा मेरे अंदर है और हमेशा मेरे पास है। जब आपको ये यकीन आ जाता है ना, मैं लिख के देती हूँ गारंटी कि आपका यूनियन कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जब तक हमारे ही अंदर एक सेपरेशन है कि हम उसको कोई समवन आउटसाइड समझते हैं, सम अदर इंडिविजुअल समझते हैं, आपका यूनियन पॉसिबल ही नहीं है। जब आप ये समझते हो कि चाहे वो किसी शादी में हो, चाहे वो कहीं भी हो, वो किसी भी कोने में हो, उसकी सोल अगर मेरे पास है तो उसका कपड़ा भी मेरे पास ही आएगा। समझ रहे हैं? आपके डीएम का जो शरीर रूपी कपड़ा कहीं भी हो, जिस दिन आपको ये समझ में आ जाए कि वो मेरे पास ही है, मेरे ही अंदर है, जैसे हम लोग यूनिवर्स को अपने अंदर ही मानते हैं, अपने अंदर ही विजुलाइज करते हैं, तो वो भी आपके अंदर ही है। जिस दिन डीएफ ये समझ लेगी ना, आपका लॉजिकल माइंड हील हो जाएगा, उनका भी लॉजिकल माइंड 100% शैटर हो जाएगा और वो भी अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाएंगे। और टेलीपैथिक इस वक्त जिनके यूनियन होने वाले हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारी ऐसे फीलिंग्स आ रही हैं जैसे कि सपोज दे आर टचिंग यू, सेक्सुअल ऐसी अर्जेस भी फील हो रही हैं, मुझे पता है, इट्स ओके। लेकिन समवेयर वो आपके आसपास ही हैं, या आप दे आर ट्राइंग टू टच यू, सम स्मेल एंड एवरीथिंग। तो ये सारे साइंस हैं आपके यूनियन के। आपको भी बहुत सारे सिंक्रोसिटीज़ मिल रही हैं, बहुत सारे गूज बम्स हैं, आप भी अपने अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट बॉडी फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को ये वो डीएफ की बात कर रही हूँ जिनकी यूनियन बिल्कुल होंगे, जो समझ चुके हैं कि लव क्या है। जैसे कि मैंने एक शॉर्ट में कहा था, लव इज़ नॉट एट ऑल रोमांस, क्योंकि रोमांस इज़ जस्ट एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय द बॉलीवुड, जस्ट अ फेरी टेल। ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। लव इज़ समथिंग जो कि हम सब के साथ करते हैं, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन इन लव। जैसे भगवान करता है लव, हमको भगवान के ही रेप्लिका बनना है प्यार करने में। और जिस दिन हम भगवान के रेप्लिका बन जाते हैं, भगवान की तरफ प्यार करना सीख जाते हैं, हर इंसान से प्यार करते हैं, उसकी थर्ड पार्टी से भी प्यार करते हैं, उनकी फैमिली से भी प्यार करते हैं, और फॉरगिवनेस सीख जाते हैं कि डीएम ने उस वक्त जो भी किया था हम फॉरगिव कर देते हैं और हम सब चीज़ें भूल जाते हैं। पर अगर आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, आप भूल नहीं पा रहे हो, आप ब्लेमिंग की एनर्जी में, तो अभी आपका यूनियन पॉसिबल नहीं है। तो यूनियन सिर्फ उन्हीं का हो सकता है जो कि अंडरस्टैंड करते हैं जो भी हुआ था वो किसी कारण से हुआ था। उसने मेरी इंसल्ट की थी, उसने मुझे हर्ट किया था, जो भी कुछ था वो मेरा ही एक गंदा चेहरा था, मुझे ही मिरर दिखाया जा रहा था। देयर वॉज सम रीज़न, एवरीथिंग, हर चीज़ के पीछे भगवान का एक प्लान होता है। तो जो भी हुआ था एज पर द डिवाइन प्लान हुआ था। तो हर चीज़ को एक्सेप्ट करो कि ठीक है उस वक्त वो ज़रूरी था, बट नाउ फॉरगिव योर डीएम, forgive everyone and love everyone, forgive every situation, let go every situation। तो अगर आपको लगता है कि आप इस एनर्जी में आ चुके हो तो बिल्कुल आपका यूनियन बस होने ही वाला है। तो ये थी मेरी चैनलिंग आपके लिए। इस वक्त बहुत से लोगों को फाइनेंशियल अबंडेंस भी मिलेगी, स्टेबिलिटी भी आएगी, पर डीएफ आप लोगों को अपना सिस्टमेटिक इनर वर्क बिल्कुल रोकना नहीं है, अपने आप को बैलेंस में रखना है। हर ट्रिगर को, हर चैलेंज को समझिए कि वो आपको हर दिन स्ट्रॉन्ग बना रहा है। किसी चैलेंज से डरना नहीं है। एवरी ट्रिगर इज़ अ टेस्ट, एंड टेस्ट, वाई टेस्ट इज़ देयर, बिकॉज आपके वहाँ टॉक्सिन्स हैं, अभी बाकी है मेरे दोस्त, इसीलिए आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं। बट उस ट्रिगर हर एक टेस्ट के बाद डे बाय डे यू आर ग्रोइंग एंड बिकमिंग स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, राइट। तो कभी भी किसी पोर्टल्स पे घबराइए मत, क्योंकि मुझे पता है कि ये 1 महीने आप सब लोग पूरी तरीके से हिल गए थे, बट मैं आप लोगों के साथ थी और हूँ और रहूँगी। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।